उसी का मैं स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। 7 बज चुके हैं, वोटिंग का वक्त शुरू हो चुका है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज वोटिंग की हर एक खबर आपको दिखाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज मतदान 16 जिलों की 59 सीटों पर होगा मतदान। 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। मैनपुरी, एटा, कासगंज, कन्नौज में डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण में कई वीवीआईपी सीटों पर कांटे की टक्कर। करहल में अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल होंगे आमने सामने। तो तीसरे चरण में कई वीआईपी सीटों पर आमने सामने होंगे वीवीआईपी। तो यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शुरू ही होने वाला है और 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। 15,000 से ज्यादा बूथों पर मतदान होगा। 627 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तीसरे चरण में कई वीवीआईपी सीटों पर कांटे की टक्कर। कई वीवीआईपी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज शुरू होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए अमित मिश्रा, हमारे संवाददाता करहल से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, जिस तरह से लगातार हॉट सीट बनी हुई है करहल, और आज सबसे बड़ी हॉट सीट करहल है क्योंकि करहल में अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल आमने सामने होंगे। क्या जानकारी इस वक्त वोटिंग शुरू होने वाली है? बात की जा रही है अखिलेश जी, बिल्कुल। जिस तरह से ये जानकारी है कि जिस तरह से 59 विधानसभाओं में चुनाव होना है, जो 16 जिलों का है, उसमें इटावा की जसवंत नगर और मैनपुरी की करहल विधानसभा है। ये अपने आप में एक हॉट विधानसभा है और सुबह का वक्त है, बस कुछ ही देर में मतदान भी शुरू होने जा रहा है। जिस तरह की तैयारियां हैं, लोगों में खासा उत्साह दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 2012 की बात की जाए, जिस तरह का उत्साह 2012 के इलेक्शन में था, क्योंकि ये पूरा का पूरा यादव लैंड है। पहले और दूसरे चरण में जिस तरह से जाट लैंड में बाकायदा समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ एक गठबंधन कर भारतीय जनता पार्टी से लगातार जिस तरह से चुनाव प्रचार में उतरी, उसी के बाद तीसरे चरण का मतदान भी काफी इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहा है। मैं इस समय करहल विधानसभा के करहल कस्बे में हूं और ये जो आप पीछे बूथ देख रहे हैं, ये राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सखी मतदान केंद्र है। यहाँ 13 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर लगातार अब कुछ ही देर के बाद मतदान शुरू होगा और छुटपुट लोगों ने आना भी शुरू कर दिया है और मतदान को लेकर लगभग यहां पर खासा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, तो मतदान को लेकर जिस तरह से उत्साह नजर आ रहा है और किसी त्योहार से कम नजर नहीं आ रहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है कि करहल से एसपी सिंह बघेल हमारे जिस तरीके से आज हम उनकी टक्कर देखेंगे, लेकिन हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़ गए अमित, और कन्नौज से हमारे साथ अनुराग चौहान जुड़ गए और उनके पास मैं आना चाहूंगा। अनुराग, जिस तरह से लगातार कांटे की टक्कर कई सीटों पर है और कई वीवीआईपी आज सीटों पर हैं जिन पर मतदान होना है, जिन सीटों पर क्या लग रहा है किन मुद्दों पर चुनाव होगा, किन मुद्दों पर मतदान आज होगा? जी, आपको बता दें, हम कन्नौज सदर विधानसभा के महिला डिग्री कॉलेज सखी बूथ पर इस वक्त जो है खड़े हुए हैं। और यहाँ पे अगर कांटे की टक्कर बताई जाए तो भाजपा और सपा की कांटे की टक्कर है। और वहीं पूर्व आईपीएस असीम अरुण, जो कि भाजपा के प्रत्याशी है, उनकी वजह से कन्नौज सदर की सीट जो है वीआईपी हो चुकी है। और आज जो है 1581 बूथों पर मतदान होना है और देर रात जो है यहाँ से पोलिंग पार्टियां और सीपीएमएफ जो है तैनात हो चुकी है 1581 बूथों पर। 12,69,941 मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज जो है यहाँ पे जो मतदाता है वो अपने 12,69,941 यहाँ पे टोटल मतदाता हैं, वो अपने आज मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और देखने वाली बात होगी 10 मार्च को कि आखिर किसको ये जो है विधानसभा तक पहुंचाते हैं और किसको जिताते हैं। जी बिल्कुल, तो ये देखना होगा। हालांकि इसमें वक्त लगेगा, 10 मार्च तक ही हमें जाना होगा, लेकिन जरूर आज उनकी किस्मतें ईवीएम में कैद हो जाएंगी, चाहे कोई भी हो जिन प्रत्याशियों के लिए आज वोट किया जाएगा। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता सौरभ उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी जानना चाहूंगा इस वक्त की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं और किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पर आज मतदान होना है? देखिए तुषार, हम बिल्कुल मतदान केंद्र पर यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं 7 बज के कुछ मिनट का टाइम है और ये तस्वीरें पीछे आप देख रहे हैं, लोगों में उत्साह है, लोग मतदान करने के लिए यहाँ आ गए हैं।
इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। अब भाई बात आती है मुद्दों की, तो इस बार मुद्दे जो देखे जा रहे हैं, विकास का मुद्दा तो है ही है, लेकिन लोग जाति और धर्म के नाम पर भी वोट करेंगे, निश्चित रूप से ऐसा देखने में आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि मतदाताओं का रुख क्या रहने वाला है। फिरोजाबाद में 5 विधानसभा है जिनके लिए चुनाव हो रहा है। लगभग 18.5 लाख मतदाता जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला करेंगे। आप देख पा रहे हैं फिरोजाबाद में मतदान केंद्र के बाहर ये भीड़ लगी है और मतदान शुरू हो चुका है। लोग अपनी अपनी बारी से जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तुषार, तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीधे तस्वीरें मतदान की। इस वक्त मतदान हो चुका है शुरू और ये तस्वीरें सीधे सुरक्षा के तमाम नियमों के साथ मतदान हो रहा है। ये तस्वीरें हम बूथों की अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और जिस तरीके से मतदान में कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें सुबह से ही यानी 7 बजे से ही लगनी शुरू हो गई हैं। इससे पहले ही ये लोग पहुंच चुके हैं मतदान केंद्रों पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हम करहल में आना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे संवाददाता करहल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। करहल की सीट क्योंकि लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जा रहा है, यानी समाजवादी का गढ़ माना जा रहा है, तो इसलिए उनकी जो पूरी साख है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। उन्हें अपनी साख बचानी है। तो दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र लगातार किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से और योगी आदित्यनाथ लगातार ये दावा कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर ही वोट मिलेगा। क्या लगता है करहल सीट का आपको, किस तरह के मुद्दों को वहां उठाया जा रहा था? जी बिल्कुल, जिस तरह से करहल की बात की जाए, चूंकि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का सामना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्थिति दिखाई पड़ रही, जिस तरह से अखिलेश यादव ने 2012 का जो अपना कार्यकाल है उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको लेकर लोगों के सामने एक नजीर पेश किया था, वहीं जो केंद्र की सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश यादव को ये दिखाना चाह रही है कि आपके पूरे 2012 की सरकार में उस तरह का लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा। तो एक बात जरूर कानून व्यवस्था को लेकर जरूर लोगों के मन में है कि 2012 या 2017 मतलब अखिलेश यादव की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन बेहतर होगी। लेकिन चूंकि ये यादव लैंड है और ये जो 16 जिले हैं, यहाँ पर एक बड़ी अग्नि परीक्षा अखिलेश यादव की है कि ये यादव लैंड में अखिलेश यादव कितनी फतेह कर पाते हैं। जिस तरह का पिछला इलेक्शन अगर विधानसभा का देखा जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर एक बेहतर प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन के बाद वो अपना प्रदर्शन तो दोहराना चाहेगी। वहीं समाजवादी पार्टी को अगर हम पूरे बात करते हैं तीसरे चरण में, तो समाजवादी पार्टी को जिस तरह से वो लगातार अपने बयान अखिलेश यादव के आते रहे हैं कि हम चौथे चरण तक जाकर अपना पूर्ण बहुमत तक पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल, अब बिल्कुल हमें देखने वाली बात ये जरूर मिल रही है कि जिस तरह से उत्साह है वो है जरूर। बिल्कुल अमित, जिस तरह से लगातार कई नेताओं की जो किस्मत है आज जो है पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है और ये साख बचानी अखिलेश को इसलिए भी जरूरी है और क्योंकि एसपी सिंह बघेल भी बहुत पुराने नेता हैं और वो भी शेडो रहे हैं मुलायम सिंह यादव के, और अपनी साख बचाने के लिए ये समझ सकते हैं हम, क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे थे कि चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जरूरत इतनी पड़ी कि पिता को भी चुनाव प्रचार में उतारना पड़ गया। लेकिन अगर हम बात करें राम नरेश अग्निहोत्री की, तो चूंकि ये भी मंत्री रहे हैं और इनके ऊपर भी दारोमदार है और ये भी आसपास की सीटों को साधेंगे, क्योंकि मैनपुरी में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये भी वहां इसलिए नेता बनाए गए थे क्योंकि आसपास में जो वोटिंग होती है इसका फर्क पड़ता है और राम नरेश अग्निहोत्री पर भी काफी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है एसपी सिंह बघेल के बाद। जी बिल्कुल, एसपी सिंह बघेल के साथ राम नरेश अग्निहोत्री ये लगातार, चूंकि मैनपुरी में 4 विधानसभाएं हैं और जो भोगांव विधानसभा है वहां से मंत्री भी है राम नरेश अग्निहोत्री, तो उस तरह से अगर देखा जाए कि एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री है और इस 4 विधानसभाओं का दारोमदार इन दोनों बड़े नेताओं पर रहा है कि जनता के बीच वो अपने स्टेट और सेंट्रल के कामों को दिखाते हुए वो अपने पक्ष में वोट करवा पाए। वही समाजवादी पार्टी का जो एक अभी कुछ दिन से ही जो तस्वीर देखने को मिल रही है कि जिस तरह से अखिलेश यादव अपने पिता समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी को साथ लेकर और शिवपाल यादव का जो फोटो लगातार वायरल हो रहा है और लगातार वो रोड शोज में जो जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी
से जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटना चाहती और घर घर जाकर लोगों से बाकायदा जो एक मैसेज देने का प्रयास है कि पूरा परिवार में सब कुछ एक है और अब पुरानी ही स्थिति में हम लोग आ चुके हैं, और उसको लेकर एक मैसेज है और कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें और जिस तरह की जीत 2012 में हुई थी समाजवादी पार्टी की वो दोहराई जा सके। उसका नतीजा ये भी है कि लोगों को सुबह से ही मैं देख रहा हूं कि पूरे करहल क्षेत्र में लोगों में काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है और लोग घरों से निकल रहे हैं और मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं काफी उत्साह के साथ। अनुराग चौहान हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अनुराग, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपकी सीट पर जिस तरीके से लगातार मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि कई चीजों को लेकर ये वोटिंग हो रही है, राष्ट्रवाद का मुद्दा भी खूब उछाला गया, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी खूब चर्चाओं में रहा, और भले ही दबी जुबान से ही सही, लेकिन विरोधी भी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा था उसमें कहीं ना कहीं सक्षम भारतीय जनता पार्टी रही है, उसको लेकर भी वोटिंग होगी। मतदाता क्या कुछ इस वक्त कह रहे हैं, सुन लेते हैं पहले। अनुराग, आपके पास सवाल मेरा वही रहेगा जी। कन्नौज की जनता क्या कह रही है? कन्नौज की जनता जो है लॉ एंड ऑर्डर और विकास को लेकर जो यहाँ पे जो है आज मतदान करेगी, अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। कहीं ना कहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो कुछ हद तक यहाँ पे जनता को जो है लॉ एंड ऑर्डर उनका पसंद आया है और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है वोटिंग होगी। और बात करें कि यहाँ पे कुछ मौसम ठंडा होने की वजह से अभी लोगों ने घरों से निकलना स्टार्ट नहीं किया, अभी बूथों पे इस तरीके की भीड़ नहीं देखी जा रही है। जिस तरीके पे यहाँ पे प्रशासन ने काफी प्रचार प्रसार भी किया था कि यहाँ का जो मतदाता परसेंटेज है उसको बढ़ाया जा सके, तो इस हिसाब से अभी लोगों ने जो है निकलना स्टार्ट नहीं किया। शाम तक ये देखने वाली बात होगी कि कितने उनके प्रचार प्रसार का फर्क पड़ा है और कितने लोगों ने यहाँ पर आके जो है मताधिकार का अपने प्रयोग किया है। अगर परसेंटेज 60 से या 70% तक रहती है तो मालूम पड़ेगा कि वाकई में प्रशासन ने जो मेहनत की थी, प्रचार प्रसार किया था लोगों को जागरूक करने के लिए, तो वाकई में क्या उनके जागरूकता अभियान को निकाला था उसका कुछ असर पड़ा है मतदाताओं पे। बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि कितना असर उस जागरूकता का पड़ा है, वाकई जागरूक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फिरोजाबाद से। सौरभ, जिस तरह से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आज वोटिंग है और इस वोटिंग को किसी महा उत्सव से कम नहीं मान सकते, क्या तस्वीरें इस वक्त मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं और क्या मतदान शुरू हो चुका है और सबसे महत्वपूर्ण किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मतदान शुरू हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया, पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं मतदाता आ रहे हैं। सुरक्षा इंतजाम की अगर बात करें तो आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से जो है पुलिस को लगाया गया है कि भय मुक्त वातावरण में लोग मतदान कर सकें और निष्पक्ष मतदान हो सके। मेरे साथ कुछ मतदाता भी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस मतदान केंद्र पे वोट किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है। राहुल, किन मुद्दों पे आप लोग मतदान कर रहे हैं? दादा वोट डाला है? भारत जो एक मिनट में आपसे बात करूंगा, लाइव चल रहा है तो उसमें आप बताना मुद्दों को। मैंने माधवी नगर बूथ में सबसे पहला वोट मैंने ही डाला। खड़े हो जाइए। प्रत्याशी आप बहुत सारे खड़े हुए हैं, कैसे प्रत्याशी, कैसा विधायक चाहते हैं? हमें फोटो जिताना है, हमें ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए जो जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा करे और सबको एक समान रखे। विकास के नाम पर वोट या वो फिर वोट जो है जाति संप्रदाय और इन सब के केवल विकास के नाम पर वोट डाला जा रहा है। 40 सबका साथ सबका विकास अभियान चल रहा है योगी जी का, कुछ भी हमने वोट डाला है और पहला वोट मैंने मनीष सिसोदिया जी को अपने बूथ में डाला है। तो देखिए तुषार, ये लगातार आप देख पा रहे होंगे, ये वृद्ध महिला हैं, यहाँ मतदान केंद्र पर आई हैं। देखिए लाठी हाथ में लेकर आई हैं, मतदान करने जा रही हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? स्नेहलता जी, किन 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 मुद्दों पे वोट करने आई हैं आप? किन मुद्दों पे वोट करने आई हैं? मतलब क्या मुद्दा है आप वोट करने आई हैं? विधायक चुनेंगे, सरकार चुनेंगे? अब सरकार तो बेटा जोन सी चुन जाए कौन सी हमारे कैसे क्या वो पानी, बिजली, सड़क, क्या मुद्दा है? विकास का मुद्दा है, जाति ठीक है। का, धर्म का? अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार 4 सीटों की हम बात कर रहे हैं, 2017 में भी यहां सपा का गढ़ ये बना रहा, 3 सीटें इनको मिली, लेकिन इस बार चूंकि उस तरह की लहर भी नहीं है, कई जवाब वर्तमान सरकार को देने हैं, तो ऐसे में गढ़ बचाने में कामयाब हो पाएंगे अखिलेश यादव? क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, इस बार जो देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से लोगों में उत्साह है
क्योंकि करहल वो विधानसभा है जहां पर 1957 में सबसे ज्यादा मतदान हुआ था, उत्तर प्रदेश का 99%। तो एक तरफ से तो प्रशासन के ऊपर ये जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, उसको लेकर कार्यक्रम भी किए गए थे, जिस तरह स्वीप के करीब प्रोग्राम रखे गए। तो एक जो लोगों के अंदर जो सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से बात की जा रही थी, वो लॉ एंड ऑर्डर एक मुख्य मुद्दा है और मुद्दे को लेकर लोग मतदान कर रहे हैं और इस स्थितियां कुछ इस तरह से बिल्कुल अमित आपके पास आएंगे, अमित आपके पास आएंगे, लेकिन अनुराग के पास कुछ इस वक्त मतदाता खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो? जी जी, आपको बता दूं कि ये देखिए आप कितनी वृद्ध महिला हैं और इन्होंने ठंड में आकर जो है अपना वोट डाला है। माता जी, आपने वोट डाल दिया? हमने वोट डाला, हमें बहुत अच्छा लगा, शांतिपूर्वक। योगी मोदी बाबा बहुत खुश। तो किन मुद्दों को लेके आपने वोट डाला है? नहीं, किन मुद्दों को लेके आपने वोट डाला? क्या चाहती हैं योगी मोदी से, जिनको लेके आपने वोट डाला है अभी? क्या चाहते हो? अच्छा ठीक है, हम दूसरों से बात करें। आपने वोट डाला है अभी? तो उंगली दिखाइए। आप देख सकते हैं इनके मतलब जो इन्होंने अभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और वोट डाला है। तो किन मुद्दों को लेके आपने चुनाव किया है? सुरक्षा है। ठीक है, और भी हमारे अनुराग, उनका अपना अधिकार है, वो किसी को भी मतदान करें, लेकिन हमारा ये मुद्दा है कि किन मुद्दों को लेकर वो वोट कर रहे हैं, क्या उनको पसंद आता है, किस पार्टी को कर रहे हैं, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ ये जानना है कि किन चीजों को उनको पसंद किया गया है, क्या सरकार को कितना पसंद वो करते हैं, कौन सी सरकार उन्हें पसंद आई, या किन मुद्दों को लेकर वो वोट कर रहे हैं, क्या उनको पसंद आ रहा है। जी, यहाँ पे एक बुजुर्ग और हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपने वोट डाला दादा, तो किन मुद्दों को लेके आपने चुनाव किया है? सबसे पहले मुद्दा लाइन ऑर्डर का, शांति सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा। और विकास भी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में जो विकास होना चाहिए, जो बहुत जरूरी था पब्लिक के लिए, वो भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग अपने को बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं किसी प्रकार। ठीक है, बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर वोट किया है। जनता काफी उत्साहित है और काफी उत्साह के साथ परिपूर्ण है, और कितने जागरूक हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बुजुर्ग हो, आम हो, खास हो, सभी लोग वोटिंग करने पहुंच रहे हैं, काफी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। एक अच्छा संदेश मतदान केंद्रों से जाएगा। अमित, वापस आपके पास आना चाहूंगा, और चूंकि सबसे हॉट सीट इस बार वोटिंग में लगातार करहल है, तो करहल का जिक्र हम बार बार करते रहेंगे और करहल के बारे में हम आपसे जानते रहेंगे, क्योंकि अब मुलायम सिंह यादव को भी वहां से वोट मांगने पड़ गए, जबकि कहा जा रहा था कि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के जाने की, और वोटिंग लगातार सपा के गढ़ में, सपा के पक्ष में होगी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा वहां लोगों को प्रभावित कर रहा है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा गया है कि मुलायम सिंह यादव को भी रोड पर उतरना पड़ा, जिस तरह से रोड शो लगातार वो करते रहे हैं, तो एक स्थिति ये जरूर आती है कि जिस तरह से इटावा, मैनपुरी, फरक्काबाद की गढ़ बोला जाता था समाजवादी पार्टी का, लेकिन इस इलेक्शन में जो ये तस्वीर देखने को मिली है, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को उतरना पड़ गया। जिस तरह से एसपी सिंह बघेल के से यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद एक स्थिति साफ दिखाई पड़ रही थी कि टक्कर जरूर कांटे की है। वोटर एक तरफ सुरक्षा को ध्यान में दे रहा है, राष्ट्रवाद को ध्यान में देकर वोट कर रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी के पुराने कामों को भी देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अपने कामों को देख रहा है। तो एक मन में जरूर मतदाता के अंदर दिखाई पड़ रहा है कि हमको जो वोट करना है वो वोट की चोट किस तरह से पहुंचेगी, उसको लेकर जरूर उसके मन में कई ख्याल है और उसी को लेकर सुबह से ही लोग निकल पड़े हैं। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि पीछे पोलिंग सेंटर्स लगातार, ये सखी बूथ है, यहाँ 13 सेंटर बने हैं और करहल ये वो जगह है जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही था कि एसपी सिंह बघेल पर प्रचार के दौरान कई जगह हमले हुए, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन भी बड़ा तेजी से अलर्ट हुआ है और बाकायदा कई सारे पुलिस बल यहां लगाए गए हैं। चूंकि इस चुनाव में अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल आमने सामने होने के कारण यहां ज्यादा सेंसिटिविटी है, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है और लोग जो वोट कर रहे हैं वो इस बात पर जरूर ध्यान देकर वोट करने के लिए लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो सुबह कितना उत्साह नजर आ रहा है मतदान केंद्रों पर, क्योंकि तस्वीरें हम देखना चाहेंगे मतदान केंद्रों की। अमित,
जी बिल्कुल, मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं कि लोग सुबह से निकले हैं, चाहे वृद्ध हो जवान हो। मैं पीछे अपने दिखाना चाहूंगा कि एक दादा जा रहे हैं वोट करने, तो लोग धीरे धीरे एक एक दो करके लोग आ रहे हैं, अपना वोट कर रहे हैं। और लगातार जो जिस तरह से शुरुआत है, सुबह का वक्त है, और सबसे पहले लोगों ने भी ये सोच रखा है कि पहले मतदान फिर कोई और काम, तो उसको लेकर जरूर इन लोगों ने ध्यान दिया है कि पहले मतदान होगा फिर कोई काम होगा। तो एक ये स्थिति है कि बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, घर के लोग हैं, वो घरों से निकलने लगे हैं और इक्का दुक्का करके, चूंकि ये बड़ा यहाँ पर 13 बूथ है, तो 13 बूथों का ख्याल रखते हुए लोग अलग अलग अपने अपने बूथों में एक एक दो करके पहुंच रहे हैं और मतदान करने कर लौट रहे हैं। तो ये स्थिति करहल की है। चूंकि करहल की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अखिलेश यादव की दांव पर पूरा है, और वहीं एसपी सिंह बघेल ने भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। तो लोगों के अंदर मतदान को लेकर काफी उत्साह। एक सज्जन और आ रहे हैं मेरे साथ, मैं इनसे ही बात कर लेता हूँ जी। वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं बेसिक यहाँ के? ये बता दो, आप वोट डाल आई हैं? आ जाइए आप इधर। मेरे साथ ये एक महिला है और पुरुष है जिन्होंने पहला वोट किया है। क्या मुद्दे हैं करहल के? बेरोजगारी, बेरोजगारी और सुरक्षा, और क्या और कौन मुद्दे रहे? नहीं हो सुरक्षा रक्षा। अब जो कुछ होगा सब देखा जाए। साइकिल हम लेके आए। अमित, ये महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है कि किस पार्टी को दिया है, किसको दिया है, ये जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि किन मुद्दों पे किया है, उनको कैसा लग रहा है वोटिंग करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दे क्या है ये जरूर इंपॉर्टेंट है, और मुद्दों पे ही बात की भी जा रही है। बिल्कुल, कहां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है जी। बिल्कुल। ये अमित जिस तरीके से लगातार हमारे साथ आप सब लोग बने हुए हैं, कानपुर से हमारे साथ एक और संवाददाता राहुल बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, जिस तरह से लगातार कानपुर को लेकर भी कहा जा रहा है, वहां भी हॉट सीट है, वहां भी कई दिग्गज जो है आज मतदान केंद्रों पर मतदान करने पहुंचेंगे और उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या नजर आ रहा है राहुल? जी, निश्चित तौर पर अगर हम दिग्गजों की बात करें कानपुर के, तो कैबिनेट मंत्री सतीश महाना वो भी अपना मताधिकार का प्रयोग कानपुर में करेंगे और उनकी भी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है नीलिमा कटियार, वो भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी, उनकी भी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। हम एक आदर्श बूथ के बाहर, हैदर आपको बता दें, खड़े हैं। आदर्श बूथ का आप नजारा देख सकते हैं। इस बूथ को इस तरीके से सजाया गया है, इसमें गुब्बारे लगाए गए हैं, पतंग लगाई गई है, इसके अंदर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। हालांकि हम लोगों की हद यहीं तक है, इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है जिला प्रशासन द्वारा। आप देख सकते हैं ये सेल्फी पॉइंट है। सेल्फी पॉइंट के अलावा उधर वोट पड़ रहे हैं लोग। सुबह का समय है, जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं वो पहले अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मताधिकार का प्रयोग करने के साथ ही वोट निकले। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश। मताधिकार का प्रयोग किया, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की तरक्की होनी चाहिए और देश में राष्ट्र भावना का जागृत होना चाहिए और बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए और समय समय पर आर्थिक है उनको लागू करना चाहिए। निश्चित तौर पे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद जिस तरीके से देश में बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है उसको दूर होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये पब्लिक आ रही है लगातार इस बूथ पे। यह आदर्श बूथ जो बनाया गया है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद जो देश का महापर्व है उसको मजबूत बनाने के बिल्कुल। तो राहुल, आप बने रहिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बाकी संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया।